ठीक है, कैलाश। अब वहां द्वारपाल का क्या काम, इतने ऊंचे पहाड़ में कौन जाएगा? बोलो शंकर भगवान की, है ना। तो इसी प्रकार अब कैलाश में शिव का जो स्थान था सबके हृदय में, उस सबके हृदय का दर्शन करा रहे हैं। यही तो कहानी हमें सिखाती है देवियों। बाबा भोलेनाथ का स्थान कहाँ था? ये कथा हमें, अगर हम गहराई में जाए तो कहीं ना कहीं इतनी, है ना। उन्होंने क्या बोला कि तुम सृष्टि विस्तार करो, तुम्हारा सहारा भी मैं हूं, तुम्हें ज्ञान ध्यान तप आदि सब चीज दूंगा, तुम निर्माण करो, तुम पालन करो, उसमें कोई कमी वैसी हो जाए तो भी मैं देख लूंगा। और निर्माण, और ये क्या होना है, जैसे आपने कभी भागवत कथाओं में ये सुना होगा कि जो देवकी ने, मैया ने जो है जब एक मिट्टी खाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, तो उन्हें कहा मुंह खोल, तो जैसे मुंह खोलते हुए पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। ये देखा सुना है ना आपने, भागवत जी में ये कहानी आ जाती है, हम भी कर देते, सब करते हैं ना। तो जैसे ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया था, इसी प्रकार बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को निर्माण करने की सृष्टि, ऐसे 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 सृष्टि, यहाँ यहाँ ये सब बसेंगे, यहाँ यहाँ तुम बसोगे, ऐसे हृदय में तुम्हारा ये स्थान है, वैसे सर में तुम्हारा ये स्थान है, ऐसे ऐसे होगा। और विष्णु को कहा कि तुम सबका पालन करोगे, सारे जीव जंतु 84 लाख योनियों का सबका पालन करने की अधिपति तुम बनोगे, और तुम्हारा सहायता मैं दूंगा। और रह गए संहार करने के लिए, तो कहीं किसी को ऐसा न लगे कि बाबा भोलेनाथ केवल हृदय में बैठता है, उसका कोई काम नहीं, ऐसा न लगे। इसलिए मेरा भी एक स्वरूप उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा रूप। अब तो समझ में आ गया ना बाबा भोलेनाथ का स्थान सबके पर जैसे बसाओगे वैसे बसेंगे हो, आपको कुछ में ठहरने होगा, है ना। यही तो ईश्वर है, ईश्वर सबके अधिपति, सब प्राणी, सबके मन, सबके हृदय, उनका आसन होना चाहिए। विशेषकर अच्छा आसन उन्हें वही दे सकता है जो पवित्र मनुष्य है। और जितने पवित्रता के साथ, जितनी शुद्धता के साथ बाबा भोलेनाथ को अपने हृदय में बसाएगा, उतना ही उसका कल्याण होगा। इसी प्रकार चंद्रमा का स्थान कहाँ है? नेत्रों में। सूर्य का स्थान कहाँ है? सर में, है ना। स्वर्ग का स्थान कहाँ है? स्वर्ग यानी शांति, स्वर्ग यानी शांति, ये हृदय में। नरक का स्थान कहाँ है? बोले पीठ में, अधर्म का स्थान है वो, विपरीत। ये आगे आगे जाएंगे, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे कहानियां मिलेंगी, पत्नियों के नाम भी मिलेंगे। जैसे यज्ञ पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए मैंने तो शुरू में ही ऐसे भाव जागृत करना था, तो इसलिए पहले बोल दिया कि भैया धन चाहिए, तन मन धन कहाँ है कहीं। बोले तो क्यों? क्योंकि एक बार बहुत से देवताओं ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन तो किया, पर यज्ञ तो किया, पर उसका फल नहीं मिला। ठीक है, उसका फल नहीं मिला। तब सब फिर फल क्यों नहीं मिल रहा? इस यज्ञ का रिजेक्ट हो रहा है, समझ लो, यज्ञ का रिजेक्ट हो रहा है। जब यज्ञ का रिजेक्ट हुआ तो यज्ञ की पत्नी वहां पे नहीं थी। यज्ञ कौन है? यज्ञ कौन है जानते हैं? क्या बोलते हो यज्ञ को? यज्ञ नारायण है ना। अब जब यज्ञ नारायण की पत्नी ना है तो वह यज्ञ सफल न हो पाता। तब जाकर उन्होंने पत्नी बनाकर दक्षिणा स्वरूप वहां पे रख दिया। तो इसलिए यज्ञ नारायण की जो पत्नी का नाम पड़ा दक्षिणा। ठीक है,
देवताओं ने हवन किया, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ को संपन्न हो गया। उसके बाद जैसे आज हम भी हवन करते हैं ना, हवन बहुत जबरदस्त किया, दशांश हवन किया, फिर भी देवताओं को खाना नहीं मिला। जो परसों की बात एक रिपीट कर रहा हूँ, प्लस पॉइंट पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने परसों बोला था ना कि देवताओं का जो भोजन है सुगंध है, इसलिए धूपम दर्शयामि, पत्रम पुष्पम दर्शयामि, दीपम समर्पयामि। धूप दिखाते हो ना देवताओं को, धूप से क्या मिलेगा? सुगंध, पवित्रता, भाव, श्रद्धा तो सबको चाहिए। इसी प्रकार जो हम बार बार दशांश हवन करते हैं, तो हवन से क्या निकलता है? अब समझे ना? तो इसलिए उन्होंने हवन तो किया, बहुत बड़ा यज्ञ, हवन यज्ञ का आयोजन किया, पर देवताओं को भोजन नहीं मिला। ये है आगे है? तब क्या किया? तब उसने फिर निरीक्षण किया, तो हवन तो हुआ, पर वो जैसे मान लो लाला जी के पास राशन तो है, घर तक जाने वाला बंदा नहीं है, तो भैया घर में लाला जी को याद करके भूख थोड़ी मिटेगी, ठीक है ना? लाला जी को याद करते हुए तो मिटेंगे। आपके पतिदेव कमा कर जाते हैं, अगर घर को सही तरीके से संचालन करने वाली स्त्री ना हो, तो भैया कमा के लाने से कोई फायदा मिलेगा आपको? घर पे सही तरीके से संचालन करने वाला, खाना बनाने वाली अथवा जो भी पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो नहीं है, तो वो पैसे किसी काम के हैं? जब भूख पे काम नहीं आ रहे, दान पे काम नहीं आ रहे, सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है, तो वो पैसे क्या? तो इसी प्रकार फिर देवताओं ने देखा कि देवताओं को खाना नहीं मिला, तब उन्होंने तय किया कि जो हवन अग्नि देवता है, पुरुष है, अग्नि देवता कौन है? पुरुष है ना? तो उन्होंने जो स्वाहा नाम की, जो बार बार स्वाहा स्वाहा बोलते हो ना, स्वाहा नाम की स्त्री को वहां विराजमान कराया। तब जाकर जब हम हवन करते हैं ना, तो उसका सुगंध, उसका जो पुण्य है, स्वाहा नाम की स्त्री देवता तक पहुंचाता है। देखो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। इसलिए जब तक स्वाहा ना हो, स्वाहा को निमंत्रण ना दे, तो आपका हवन यज्ञ स्वीकार। क्लियर? इसी प्रकार पितरों की पत्नी का नाम सुधा है ना? तो इसलिए तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः आने वाले हैं 2 महीने बाद। इसलिए जब तक सुधा नाम की स्त्री का आगमन ना करे, उसको उच्चारण न करे, तो भी पितरों को दिया हुआ जल, ठीक है? तो इसलिए ये चीजें हमें ध्यान में लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार अब बाबा भोलेनाथ जो ब्रह्मा जी है ना, अब बाबा भोलेनाथ का जो स्थान बताएंगे कि मैं सबके हृदय में वास करूंगा, इसलिए मुझे अभी कोई किसी रूप में दर्शन नहीं होगा। मैं केवल अगर दर्शन होगा तो केवल मानसिक दर्शन, मन से दर्शन दूंगा सबको। इसलिए तो आपको बाबा भोलेनाथ का जो दर्शन करते हो, भले एक चित्र, हम एक मूर्ति स्थापित करते हैं, पर इसको मन से ही तो दर्शन होते हैं। मन में तो विराजमान रखते हो, उनको साथ लेकर थोड़ी चलते हो। उनका जो अड्डा बनाया हुआ है, उनके जो भाव है, उस भाव को, उनकी जो आसन को अपने हृदय में बसाने के लिए हमने उनके अड्डे बनाए हैं, उनके मंदिर बनाए हैं, उनके द्वार बनाए हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की, ताकि आप उसी माध्यम से उनको यहां बसा सको। अब क्लियर हो गया? तो उसके बाद फिर अब जब बाबा ने ऐसा कहा, तो ब्रह्मा जी अपने कार्यों में संलग्न हो गए और विष्णु जी अपने कार्यों में संलग्न हो गए। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें समय आने पर, वक्त आने पर तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारी अर्धांगिनियां, जो वाग देवी होगी, मां सरस्वती, ब्रह्मा, वो तुम स्वीकार करो। और जो लक्ष्मी होगी,
विष्णु तुम स्वीकार करोगे। और जब मैं स्वयं रुद्र अवतार में आऊंगा, ये पार्वती कौन है? अब देखिए यहां आकर हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। अब देखिए यहां आकर थोड़े अनमने हो रहे हैं। ये पार्वती जो गोरा है ये कौन है? ये प्रकृति की देवी है। अभी ये किसकी देवी है? प्रकृति की देवी है। जैसे जैसे ये प्रकृति इच्छा जताएगी वैसे वो रूप धारण करेगी। जो मेरे साथ जो स्त्री है ये कौन सी देवी है? इसलिए कहते हैं वही जगदम्बे का रूप था जो मां सखी बनकर आई थी, दक्ष की पुत्री बनकर आई थी आशीर्वाद के स्वरूप। और उसी दक्ष की यज्ञशाला में जो है उनका स्वभाव हो गया था। उसके बाद फिर हिमालय, अब आप सोचो ना, एक दिमाग लगाने वाली बात, प्रकृति की देवी का है ना, कोई पर्वत की पुत्री हो सकती है क्या? हिमालय तो क्या है? पर्वत है, और वो चल नहीं है, अचल पर्वत है। हम व्यासी की कथा सुनते हैं, कभी प्रश्न करने की जिज्ञासा नहीं रखते, और व्यासी एक तरफ बोलते गए उसको जितना वो बात खुला देते, जो ना भूले। अब थोड़ा सा एक माइंड करने वाली बात है, हिमालय क्या है? पर्वत है ना। और उसकी पत्नी का नाम क्या दिया? हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला अभी? पार्वती कौन है? सती कौन है? प्रकृति की देवी है वो, प्रकृति की पुत्री है वो। आज जाके क्लियर हो रहा है इसे, है ना। केवल एक रूप धारण करने के लिए अनेक प्रकृति का जो जैसे जैसे प्रकृति इच्छा जताती है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो अनेक जो भक्त जैसे इच्छा जताते, प्रकृति जैसे इच्छा जताते, ब्रह्मांड जैसे इच्छा जताता है, इसके समस्या का समाधान करने के लिए वो अनेक रूप में प्राकृत्य होती है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला है? इस शब्द में कहा है यहाँ पे कि नारायण को जब नाम इस प्रकार जब बताया गया तो कहा है कि मैं स्वयं जब रुद्र भगवान होकर रुद्र के रूप में आऊंगा तो मेरी सेवा करने के लिए भी महाकाली होगी। ये आश्वासन दिया और बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु को पूरे जितने भी आज आप देखो, अब वो तो सर्वेश्वर है ना, सबके अधिपति है ना, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं? भगवान कहाँ है? कण कण में है भगवान। भागवत में वो प्रहलाद चरित्र वो है ना, हिरण्यकशिपु का जो प्रश्न, क्या तेरे भगवान खंभे में है? क्या? हाँ, खंभे में भी है, इसमें में खंभा फोड़ कर आ जाते हैं वो, है? सुने तो है आप लोगों ने। तो इसलिए भगवान कहाँ है? कण कण, यत्र तत्र सर्वत्र। तो इसलिए अब क्या हुआ कि भगवान ने जितने भी आज के समय में जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, योनिया है, कीड़े मकोड़े, वायु, आकाश, गगन, तारे सितारे, दुर्गा आदि सबका दर्शन करा दिया कि ये देखो कितना सुंदर सृष्टि हो रहा है। उस समय मानसिक सृष्टि रची गई है। जब बाबा भोलेनाथ विष्णु और ब्रह्मा को आज्ञा दे रहे हैं, जैसे मान लो आजकल वो आर्किटेक्ट होता है ना, वो पूरा मकान बना के तो नहीं देगा, वो एक नक्शे मानसिक सोचकर एक नक्शा तैयार करेगा कि यहाँ इतने आपके बेडरूम है, यहाँ आपके इतने ड्राइनिंग है, यहाँ किचन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ बरामदा है, यहाँ पार्किंग है, यहाँ लॉबी है। देगा नहीं देगा? तो इसी प्रकार जितने भी ये ब्रह्मांड के जो गुण है, जितना भी ये ब्रह्मांड है, उसके नक्शे का दर्शन बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु को कराया कि तुम्हें इस रास्ते पर ऐसे ऐसे संचालन करना है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी कई वर्ष तक तप करते हैं, है ना। तप करने के बाद 4 वेद, अब देखिए पूरब से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद, उत्तर से अथर्ववेद, और
और इन्हीं वेदों के माध्यम से, देखो यहाँ पे हम लोग बड़े माहिर हैं, मैं तो ये जमकर बोल देता हूँ लोगों को ये बात, चाहे आप देखिए तो सही, जरा पीछे झांक कर देखिए तो सही, कि जब वेदों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म का आगमन हुआ। समझते हैं आप? और जैसे हिंदू सनातन धर्म का आगमन हुआ तो वैसे ही 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। या मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी तक। क्या बोला मैंने? कि सबसे पहले जैसे वेदों का निर्माण हुआ, 4 वेदों का, तो सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म का आगमन हुआ। और जैसे हिंदू सनातन धर्म का आगमन हुआ तो फिर 84 लाख योनियों की उत्पत्ति रची गई। उत्पत्ति, इसीलिए इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? कुछ है? इसका प्रमाण ये है कि हम जो अपने बड़े बुजुर्ग है, अपना जो गुरु है, उनका मान सम्मान कैसे करते हैं? जी गुरु जी प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ जी प्रणाम, है ना? ये केवल हिंदू सनातन धर्म वालों का है ना, कि प्रणाम वाले हाथ जोड़ने वाली प्रक्रिया केवल हमारी है। अन्य धर्म वाले तो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ अपना अपना स्टाइल ले सकते हैं, है ना? पर जब किसी योनि का प्राकट्य होता है तो उसकी अवस्था कैसे होती है? क्या बोला था मैंने? कि पहले हिंदू सनातन धर्म का आगमन हुआ, उसके बाद 84 लाख योनियों की उत्पत्ति होने की जो प्रक्रिया है उसे रची गई। तो आपको मालूम है, जब गाय का बच्चा भी जब पैदा होता है तो सबसे पहले आगे के 2 हाथ जुड़े हुए बाहर आते हैं। पंछी का बच्चा भी जब अंडे से निकलता है तो सबसे पहले वो भी, भैंस का बच्चा भी हो जो आगे के 2 पैर बोलते हम, है ना, वो हाथ जोड़े हुए बाहर आते हैं या नहीं? तो हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़कर प्रणाम करने की प्रक्रिया किसके? यहाँ आने के बाद तो वो लोग ऐसे करते हैं जी बाबू जी, है ना? पर जब उनका भी प्राकट्य होता है तो उस परब्रह्मा परमेश्वर को प्रणाम करता हुआ मृत्यु लोक की ओर गिर जाता है। मिल गया ना प्रमाण? है या नहीं है? आपने कभी देखा होगा जब गाय का बच्चा भी जब पैदा हो जाता है तो आगे के 2 पैर हाथ जोड़कर प्राकट्य होता है। बोलो श्री शंकर भगवान की। तो उसके बाद फिर इस प्रकार रचा क्या? उसके बाद फिर भगवान शिव ने एक बार उमा सहित, जब कई वर्ष बीत गए तो उमा सहित ब्रह्मा और विष्णु को फिर पुनः दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद कहते हैं कि अब तो तुम्हें वेदों का उपदेश भी मिल चुका है। वेद प्राकट्य हो चुके थे ना, है ना? 4 वेद से यहाँ तक पहुंचा हुआ था, तो इसलिए वेदों का उपदेश भी मिल चुका है। और समय आने पर माँ काली का सहारा लेकर मैं भी रुद्र अवतार में आऊंगा। कहते हैं बाबा भोलेनाथ स्वयं, इस समय आने पर वक्त की प्रतीक्षा करो, उस वक्त के आगमन होने पर माँ काली का आश्रय लेकर मैं भी रुद्र रूप में आऊंगा। और जब तक जो है, जो सत्य है सत्य है सत्य है, सत्य परम धीमहि, है ना? तो जो मैं जो बात कर रहा हूं इसी को सर्व सच सत्य समझकर अपने अपने कार्यों में लग सकते। अब जैसे कार्यों में लगे तो यहां पे बताया गया कि कार्यों में लगने से पहले फिर वही ज्ञान देते हैं। क्या बोले? हरि को सृष्टि का रक्षा, भार, भोग और मोक्ष का दान। कि दान से बड़ा कोई चीज नहीं है, भाव से बड़ा कोई चीज नहीं है।
मन से जल्दी पहुंचने वाला कोई चीज नहीं है। सबसे पहले अगर कहीं पहुंचना है, अमेरिका पहुंच गया, देखो कनाडा पहुंच गया, किसी ने कुछ बता सका आज, है ना? तो इसलिए इन चीजों को समेट कर निर्माण करना होगा। उसके बाद भक्तों के जो भक्त होते हैं, जो निर्माण जो करते हैं हम जिसको भी, उनका मन ऐसा होना चाहिए कि हमें त्रिदेव को वो प्राप्त कर सके, अथवा हम जो त्रिदेव है, तीन देव है, उनकी चिंता में लगे रहे। अगर हमारी चिंता करता रहेगा तो वो हमारे ही श्री चरण में आएगा, हमारे धाम को ही प्राप्त करेगा, तब देव योनि प्राप्त करेगा। देखो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि अगर हमें प्राप्त करता है तो उसे मनवांछित फल मिलेगा, हमारा ही मित्र होगा, हमारा ही अपना ही होगा। जैसे नारद जी हुए ना, जैसे ध्रुव हुए ना, ध्रुव हुए ना, है? बाकी ध्रुव के विषय में क्या जानकारी दे देंगे। ध्रुव भी अगर इस दुनिया में कोई अटल है तो केवल एक वही ध्रुव अटल है, इसके अलावा कोई अटल नहीं है। जो सुरुचि और सुनीति, दीति, अदिति, और जैसे जैसे वक्त युग चेंज होता है तो वैसे वैसे वो वही स्वरूप होता है, वही नाम दूसरे जन्म में आते हैं तो दूसरा नाम पड़ता है। दीति, अदिति, सुरुचि, सुनीति, है? तो इसी प्रकार भक्त जो होते हैं वो हमारी चिंतन करते रहे, ऐसा मन बनाइए निर्माण। बड़े सोच समझकर मनुष्य योनि बनाया है, बड़े विचार करते हुए मनुष्य योनि का आरंभ करा, ताकि मनुष्य योनि क्या है, 84 लाख योनियों का प्रिंसिपल है वो। एक हिसाब से समझ लो प्रिंसिपल, जब मनुष्य योनि में आए फिर भी अगर अपना कल्याण न कर पाए तो भैया किसी योनि में अपना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो मनुष्य मन है, मनुष्य जो चित्त है, मनुष्य जो भाव है, भगवान ने मनुष्य के हवाले कर दिया कि तू कर ले बेटे जा, मैं तेरा पीछा ज्यादा नहीं करूंगा। और जब यहां तक पहुंच गया है तो अब तू अपने आप सीख ले कि तूने मेरा पीछा करना है, तूने मेरा पीछा करना है, ये भाव जागृत करना। इसलिए मन अलग बना दिया, हटके बना दिया, चित्त अलग बना दिया, बुद्धि अलग बना दी मनुष्य की, और मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, अन्य योनि में ऐसा संभव नहीं। तो इसीलिए जब मनुष्य योनि का भी जो बातचीत हो रही है तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि फिर भी मेरे पूजन का विधि विधान ये होनी चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु को वही पूजा का विधि विधान बताते हैं। कोई मुझे याद करे, जैसे बाबा भोलेनाथ कि मैं शिवलिंग है ना, वहाँ पे ये मत सोचना कि एक शिवलिंग है तो केवल शिवलिंग है, नहीं, वहाँ पे केवल शिवलिंग नहीं, वहाँ पे जो भी ब्रह्मांड के गुण है वो वहाँ बसे हुए हैं। ब्रह्मांड के गुण, ये मत सोचो कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से केवल बाबा भोलेनाथ को दिया है। जैसे वो परसों बता रहे थे 5 पुत्रियां हैं वहीं पे रहते हैं, कल मैंने बताया था कि बाबा के पैर वहां रहते हैं, बाबा भोलेनाथ के जो पैर है जलधारी है ना, और गणेश का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान। तो पूजा में जो कलश भी रखते हो ना आप, उसी में विराजमान है। क्या कहते हो? कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु विराजमान है। इसलिए भगवान विष्णु को समझकर एक नारियल, आम के पत्ते चकोर लगाकर जो नारियल रखा जाता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। कंठे रुद्र समाश्रिता, यानी बाबा भोलेनाथ को देखोगे तो गले में रुद्राक्ष माला आदि धारण करते हुए दिखाई देगा। तो हमने भी कलश के गले में धागा बांधकर उनका स्थान निर्धारित किया गया। मूले तो ब्रह्मा मूल भाग में जहाँ पे कलश टिका हुआ है, किसी पात्र में चावल आदि भरकर कलश को स्थापित कर देनी चाहिए। इसलिए कहा कि वो ब्रह्मा जी का स्थान रहता है मूल भाग में। उस समय वो केवल आपका घर का लोटा नहीं है वो, इसलिए तो कहा कि चित्त
इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये जो पैसा है ये जब तक आपके जेब में है तब तक पैसा है। जब ये पैसा यहाँ पे जा चुका है ना, ये पैसा पैसा नहीं, ये पैसा दक्षिणा है। जब तक आपके नलके में पानी बह रहा है तब तक वो पानी है। जब किसी शुभ कार्य में जब आप कलश में डालते हो या लोटे में डाल देते हो तो वो पानी पानी नहीं, वो जल है। देवताओं को वो जल चाहिए, वो जल है वो। और क्या बोला कि मध्य मातृगणा स्मृता, यानी मध्य में बीच में अनेक प्रकार की माताएं उस पर विराजमान रहती है, वो शिवलिंग के उस कलश के। और क्या बोला, कुक्षेतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा, जो जल भरा हुआ है वहां पे सप्त सागर सप्त तीर्थ सारे ब्रह्मांड में जो बहने वाले, जैसे कल कहा था ना बाबा ने ऊपर की ओर देखा तो गंगा से परमिशन लिया। और साथ में ऋग्वेद जो पत्ते सजाए हुए पूरब में, ऋग्वेद दक्षिण, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसलिए अब तो वो आपके घर का लोटा नहीं, आपके घर के आपके पेड़ के आम के पत्ते नहीं, वो तो सभी देवी देवताओं का आसन बनकर आता है वो कलश, इसलिए उसमें पूजन किया जाता है। अब तो है ना, तो इसलिए जहाँ पे शिवलिंग है वहां पे केवल बाबा भोलेनाथ जो केवल शिवलिंग नहीं, वहां सारे ब्रह्मांड के गुण और ब्रह्मांड के सभी अधिपति देव देवता उसी शिवलिंग के चारों और विराजमान रहते हैं। इसलिए आप कहीं पे भी जाकर अगर एक लोटा पानी शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि मैंने केवल शिवलिंग को ही जल दिया, समस्त देवी देवताओं को आप जलपान कर रहे हो, जल पिला रहे हो। इसलिए यही शिक्षा दिया है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु को ही कह रहे हैं कि इसलिए मेरी पूजा हो तो तुम्हारी भी हो गई, दोनों को कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज ध्यान दो। और फिर कहते हैं सर्वोत्तम शिव पूजा का विधान, है ना। अब सर्वोत्तम विधान बताओ ना। देखो देवियों, यहाँ आप हम सब फैल, आप हम सब फैल, हमारे यहाँ क्या होता है, अब चाहे शिव का हो, चाहे देवी का हो, चाहे दुर्गे का हो, बात एक ही है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं 2 महीने बाद, है ना। माता जी कहती आज तो मेरा व्रत है जी, कुछ ना खाऊंगी, बस 1 पाव बादाम ले आके दे दियो और 1 पाव काजू दे दियो, 1 दर्जन केले ले आइयो, 1 किलो सेब ले आइयो, बस 2-4 दिन चल जाएगा। अगर पेट देखा जाए तो और दिन से ज्यादा फूला हुआ नजर आता है, कहते हैं व्रत है मेरा, है ना। व्रत किसको बोलते जानते हो आप? व्रत जो उस परमेश्वर के नाम से जो उपवास अवस्था है, उपवास का मतलब होता है कुछ ना खाए, केवल जप कर रहे हैं। फिर भी अच्छा व्रत है, कलयुग के लिए इतने काफी है। देखो भले फेल हो रहे हैं, शास्त्रों ने कहीं ना कहीं कहा भी है ये बात, केवल शिव पुराण में भी जिक्र है कि फलाहार आदि करते हुए भी रहते हो ना, अच्छी बात है। अब देखो जैसे खाते उसका प्रभाव, 9 दिन तक आप व्रत रखते हो, पेट तो आपका भरा हुआ रहता है और दिन से भी ज्यादा गड़बड़ रहता है। कभी केले, कभी दूध, कभी ड्राई फ्रूट, कभी कुछ, कभी आजकल तो बाजार में कुट्टू आ गए थे, कुट्टू के, है ना, वो चिप्स भी मिल रहे आजकल। और माताएं हमारे इतनी अच्छी कि आजकल तो बस पंडित जी सीधा नमक डाल दिया और ये डाल दिया। एक घर में गया नवरात्र में पूजा करने के लिए, मैंने कहा व्रत है, भोजन नहीं करूंगा। कहने लगे हमारे यहाँ 11 आइटम 12 आइटम बना हुआ है, पर सारा व्रतोपयोगी भोजन है। ये पिछले साल नवरात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, कि ITBP रोड पे एक देवी ने बुलाया पूजन के लिए, अरे आपको तो भोजन करना ही पड़ेगा। मैंने सारा व्रत, मैंने कहा कैसे व्रत? क्या पनीर है, सीधा नमक डाला हुआ है, ठीक है। आलू अब आप जानते ही हो सीधा नमक वाले हैं। खीर है, पता नहीं वो शाम कौन सा बोलते हो, है ना, तो उसका खीर है जी। मिक्स सब्जी है, सीधा नमक डाल दिया है जी। हाँ, अब पूड़ी है, लुट्टी के आटे की पूड़ी है जी।
रायता है जी, बस खीरा है, शिमला नमक है जी। मतलब 11 बजे उस दिन के बाद ना मैंने अपने आप ही एक लक्ष्य बनाया। अब मैं अगर किसी दिन व्रत रखूँ ना तो मैं तो सबको बोलूँगा भैया मैं केवल 2 दो चाय पी सकता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं पीऊँगा। अब बताओ वो व्रत मेरा क्या पता, मैंने सब खाया सब पिया, सच्चाई है। पर मुझे उसी दिन से मैंने भी ये तय किया अगर जिस दिन मुझे व्रत रखना हो केवल 1 गिलास दूध और पानी मिल जाए बस हो गया मेरा काम। अगर फल होता है कोई बात नहीं, है ना। तो अब बना कौन रहा, व्रत में कहते हैं ना पवित्रता, भोजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अगर वो बनाने वाले के पास जाकर देखोगे ना बाएं हाथ से बीड़ी फुटका रहा है और दाहिने हाथ से कढ़ाई चढ़ा रहा है, कुट्टू तो बेल रहा है, आटा तो बेल रहा है। ये चीज तो है फॉलो करने वाली, ये हंसने वाली बात नहीं है। कुट्टू तो है व्रत वाली, वो बीड़ी फुटका रहा, मुंह पे ओंठ पे जो है बीड़ी लगा रहा है और वो हाथ धुलता नहीं, कुछ नहीं करता, बस अब आटा गूंद के उसी से रगड़ के भले कुट्टू दे रहा पर वो तो व्रत लायक भी नहीं है, बिना व्रत लायक भी नहीं है उसके हाथ में तो। और हम आजकल जितना जो टेस्ट अपने को लगे उसी पे हम संतुष्ट हैं। हाँ वाह वाह देवी जी, व्रत में इतने सारे आइटम 15 आइटम बना देते हैं व्रत वाले दिन भी, हुआ इस ऐसा खाना तो मुझे कहीं भी ना मिला। अरे भूखे जो भूखे लोग थे जिन्हें मालूम नहीं है, इसलिए देवी है ये चीज ध्यान देने वाली है। व्रत वाले दिन भले मजेदार खाओ, दूध पियो अपना, ठीक है भैया कोई दवाई यूज करता है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, पर मैं इतना कहता हूँ अपने हाथ का जो भी अपने को संतुष्टि मिले ना उसी भोजन को बना कर खाओ, इससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। व्रत के नाम पे ऐसे जूठे पुट्ठे रस खाओगे तो भैया क्या मिलेगा आपने, है ना। अब देखो व्रत वाले दिन हमारे यहाँ क्या होता है पता है ना, देखो जैसे आप भोजन कराओगे वैसे प्रभाव यहाँ पे कहा गया ना कि भोजन का प्रभाव रहता है। कैसे रहता है, आप 9 दिन तक व्रत रखते हो, फलाहार करते हो, नमक नहीं खाते, शाम को 1 टाइम खाते हो, कोई लहसुन प्याज उपयोग नहीं करते, कोई ऐसे उल्टी सुल्टी वस्तुओं का सेवन नहीं करते, तो आपका भाव, आपका चित्त, आपका चरित्र कैसा रहता है। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ संदेश देते हैं शिव पूजा की महिमा। शिवरात्रि वाले दिन आप व्रत रखते हो, है ना। शिवरात्रि तो एक ही दिन के लिए कोई बात नहीं, आप 9 दिन तक व्रत करते हो। उस पीरियड में अगर आपका जो पतिदेव अगर 2-4 कुछ कटु वचन बोल रहे हैं, अरे शांत रहो, व्रत है रखा है, ऐसे समय ऐसी बात बड़ी करते, कितने प्यार से पेश आ जाते हो आप, आते हो या नहीं। ये किसका असर है, जैसा अंदर डाला ना उसका असर है, आपका असर नहीं है। सात्विक भोजन का असर है ये, जो सात्विक भोजन का आपने सेवन किया ना उसका तत्व है जो बिल्कुल नर्म होकर बोल रहा है, जो भाव अच्छा बना रहा है, विचार अच्छे बना रहा है। अगर कोई अगल बगल में लड़ाई झगड़े भी हो रहे, अरे भैया आजकल पूरे मोहल्ले में बात चल रहा है, क्या है कोई लड़ाई करते चले जाओ, कितने प्यार से जो है उनको, अगर अच्छे लोग होंगे तो उनको जो है उस लड़ाई को रोकते हो, ऐसे होता है। और जैसे 9 दिन पूरे हो गए, 10 दिन शुरू हो गए, तामसिक भोजनों में टूट पड़े, उसके बाद तो फिर 11वें दिन से तो बस, है ना। ये है भोजन का असर, ये है पूजा की विधि, ये है अपना प्रभाव। इसलिए बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भोजन करो तो सात्विक भोजन करो, और जो सात्विक भोजन करते हुए मेरी पुकार करेगा मैं उसके पास हूँ। तो हृदय से, क्योंकि हृदय को सात्विक भोजन से हृदय का भाव अलग होगा, पवित्र होगा, शुद्धता होगा, तो इसलिए ऐसा भाव मेरे सामने जो प्रकट करता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। ये किसको कह रहे बाबा भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु को कह रहे हैं, पूजा विधि सिखा रहे हैं। और ये कहानी ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं बाबा का चरित्र। तो उसके बाद ऐसा कहकर
फिर कहते हैं कि जब मैं रुद्र रूप में आ जाऊंगा और जब मैं साथ रुद्राणी अथवा पार्वती प्रकृति की देवी होगी और मैं भले एक ही स्वरूप हूँ, रुद्र और शिव एक ही स्वरूप में रहूँगा, तब मैं भी कैलाश में आनंद से रहूँगा और तुम अपने विष्णु धाम को रहोगे, तुम ब्रह्मांड को रहोगे। तो इसी वजह से तो कहा है कैलाश पर्वत, ठीक है, ऊंचा स्थान, इसीलिए तो कहा है ब्रह्मा जी का स्थान, है ना। अब समझ गए ना। इसलिए क्षेत्रीय लोग कहते हैं ना, जो यहाँ क्षेत्रीय है, कहते हैं ना हम तो भैया भगवान विष्णु के वो है, क्षेत्रीय वंशोद्भव बाजू में, है ना। देखो कितनी सिंपल सी बात है, पर हम तो इसी प्रकार अब बाबा भोलेनाथ सबको दर्शन देते हैं, है ना। और ब्रह्मा विष्णु को दर्शन देते हुए और पूजा विधि बताते हैं और पुष्पांजलि मंत्र आदि उच्चारण करते हैं। और मेरे लिए तो देखो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की जरूरत भी नहीं है, एक दीप भी जला दे, 5 बार ओम नमः शिवाय भी बोल दे, तो भी मैं उसके ऊपर कृपा कर दूंगा। मेरे निमित्त एक दीपक भी जला देना। आपने कभी सुना होगा, एक राजा का बेटा था, बड़ा बहिर्मोल था, किसी लायक नहीं था। जब किसी लायक नहीं था तो घर से बेदखल कर दिया। जब घर से बेदखल हो गया तो चलते 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 शाम के समय बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे तुक्के से पहुंच गया और गया तो वहां कोई भी नहीं, अंधकार है, जंगल के बीच में बाबा का मंदिर था, अंधकार है। अब अंधकार है तो सोचा कि भैया आज मैं यहीं बैठ जाऊंगा। अब रात बढ़ती जा रही थी, वहाँ केवल है तो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, बाबा भोलेनाथ की मूर्ति है, इसके अलावा वहाँ ब्राह्मण देवता भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब वो बेचारा अपने घर से भी निकल चुका है किसी का, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार कर रोशनी के लिए उसने कपड़े जला दिए, ठीक है। जैसे आपने कपड़े जला दिए तो बाबा भोलेनाथ को लगा इतना भोला है ना ये भंडारी, भोला भंडारी है ना। तो बाबा को लगा कि अरे मेरे लिए दीपक जला रहा है, रोशनी दे रहा है मुझे, मेरे मंदिर में आकर जो है रोशनी प्राप्त करवा रहा है। एक दिन समय आने पर, है ना, केवल पुण्य है तो केवल इतना है, इसके अलावा पूरी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया उसने, कभी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। तो एक दिन समय उम्र आ गई तो चला मर गया, यमराज के दूध आ गए ले गए, यमराज के दूध। फिर जब यमराज के दूध ले ही जा रहे थे इतने में बाबा भोलेनाथ के दूध और कहाँ ले जा रहे हैं उसे, ये मेरे कैटेगरी का है, समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो ना तो भाव चाहिए। अब उसके पास भाव भी नहीं था, तुक्के से भी ऐसा हो गया कि जब बाबा भोलेनाथ के धाम को जा सकता है तो भैया हमारे पास तो बहुत कुछ समर्थ है, हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास समर्थ नहीं है। तब क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ ने अपने दूध भेजे और दूध जो है यमराज के दूधों से छीन कर शिवपुरी ले गए। और जैसे शिवपुरी ले गए वही यमराज के दूध जो है जाकर यम से कहते हैं अरे बाबा भोलेनाथ के पक्षपात करने लगा है। क्यों? बोले क्यों? क्योंकि देखो उसने पूरे जीवन भर पाप किया है और हम लेके आ रहे थे और हमारे से छीन कर जो है वो ले गए। बाबा होकर इतना पक्षपात करें तो बाकी लोगों का क्या होगा? फिर यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से दृष्टि लगाई तो यमराज ने देखा कि वाकई इन्होंने पूरा पाप, इस बंदे ने पूरे जीवन भर पाप तो किया है, परंतु एक दिन तुक्के से कहीं जा रहा था, मंदिर में पहुंच गया और अंधेरा था तो अपने ही कपड़े फाड़ कर जो है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में रोशनी कर दी। उसी के पुण्य के बल पर ये शिव धाम को जलाया। ये है भोला।
कोई बात नहीं, बैठ बैठ। तो ये है भोला भंडार, है ना। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे पुष्पांजलि मंत्र और विसर्जन आदि बताया गया। जब विसर्जन आदि बताया गया तो जो बाबा भोलेनाथ के पुष्प आदि है ये पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो चढ़े हुए पुष्प भगवान के किसी के भी जो चढ़े हुए पुष्प होते हैं आप सब बताइए पैरों में आने भी नहीं चाहिए, है। पुष्प का जो स्थान है सर, है। पैरों में आने से भी बाबा भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, उनका अपमान होता है उस फूल के बाद। तो इसके बाद अब फिर यहाँ पे थोड़ा सृष्टि वर्णन करते हैं। तो वर्णन करते हुए कहा गया कि अब जो सृष्टि है, अब हमें समझने वाली बात क्या है कि ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, बाबा भोलेनाथ अपने स्थान पर चले गए उमा के साथ। उसके बाद फिर अब तक की जो देखो जो अब तक की सती जो है ना वो दक्ष की पुत्री नहीं है। अब तक ये चर्चा हमने नहीं की। अब तक यहाँ कहा गया उमा, ठीक है, प्रकृति की देवी, ठीक है, दक्ष की पुत्री नहीं बताया है अब तक। तो उसके बाद बाबा भोलेनाथ को चले गए। अब ब्रह्मा जी निर्माण कार्य का संचालन कर रहे हैं। तो पहले तो आपको पता ही है सनातन धर्म का आगमन हुआ था, है ना, सनक सनंदन सनातन, है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ से भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ती, यहाँ से भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। तब फिर 9 मनपुत्र। अब ये जो मनुपुत्र है ना इसमें थोड़ा सा हमें विचार करने वाली बात है। यहाँ पे कहा गया कि जैसे दक्ष जो है अंगूठे से, ब्रह्मा जी के दक्ष अंगूठे से, इसको हमें समझना होगा। मनुपुत्र का मतलब क्या है? मन से उत्पत्ति करने वाले पुत्र, जैसे नारद है, दक्ष है, भृगु है ना। तो इसी प्रकार अब मेरा अपना मानना है, जैसे आपको एक चीज समझना होगा, पहले बीज उत्पन्न हुआ होगा या फिर पेड़? बिना पेड़ का बीज कहां से आया? इसका कोई जवाब ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, या है? नहीं। अब शास्त्र कहता है, जैसे हम यहीं पर उलझन जाते हैं ना, जैसे वो बच्चे कहते हैं ना कि वही बात है कि बीज पहले आया या फिर पेड़। अगर पेड़ कहे तो बिना बीज का कहां से हुआ? अगर बीज कहे तो बिना पेड़ का कहां से? जिन्होंने भागवत सुना हो, अगर धैर्यता के साथ सुना हो तो हो सकता है कभी उन्हें उत्तर मिला हो। पहले पेड़ आया या बीज आया, कभी उत्तर मिला? मिले। यही है ना, मन कितना लग रहा है, हम कहाँ रमते हैं। मैंने तो शुरू में कहा था इतनी वैराग्य चाहिए, जब यहाँ हम 3 घंटे की कथा करें, 3 घंटे में आरती शादी सब हो जाती, 2.25 घंटे में ही हो रहा है काम, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी वैराग्य